हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 17 साल का लड़का होता है और एक विधवा महिला होती है। उन्हीं के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और एक दिन होता क्या है कि कमरे में कोई नहीं होता है और ये जो है जो सुमन नाम की जो महिला होती हैं, इनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। इतने जोर जोर से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी आवाज़ें बाहर निकलने लगती हैं और बाहर निकलते ही चारों तरफ जो है शोर मचने लगता है और सब जो है तुरंत आसपास देखने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया। तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं वो लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के दोस्तों एक ऐसी बात बता देते हैं जिनके सुनकर आप भी सन्न हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये जो है 17 साल का लड़का इस 65 साल की औरत के साथ ऐसा क्या कर रहा था और इस तरीके की बातें ये कैसे बोल रहा है। तो ये सुनकर भी आप लोग हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि इतनी छोटी उम्र का लड़का और इतनी बड़ी की उम्र के साथ जो है कैसे इस घर में आखिर ये क्या कर रहा था। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग हमारी कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को कहानी समझ में आएगी और एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है इस कहानी से कि आखिर ये इतनी उम्र का फासला होने के बाद जो है आखिर ये ऐसा क्या कर देते हैं कि जिसकी इसकी दुनिया ही बदल जाती है उस औरत की। तो और हमारे चैनल में अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और आगे जो है एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो ये कहानी दोस्तों है रांची की एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में दो दंपति रहते थे और जो पति का नाम होता है प्रेमलाल और उनकी उम्र होती है 45 साल और उनकी जो वाइफ होती है उनकी उम्र होती है 40 साल। तो ये इनकी उनकी उनका नाम सुमन होता है। ये दंपति बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं और इनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़का की उम्र जो है 15 साल होती है और लड़की की उम्र जो है 17 साल होती है। तो लगभग ये भी जो है जवानी जवानी हो रहे थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई इन लोगों की ज़्यादा ये करवा नहीं पाते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, गरीब घर के रहते हैं। तो भी इनकी लड़की की एक रिश्ता आता है तो ये कह बहुत ही अच्छे घर से। तो ये कहती हैं कि देखो हम लोग इतना पैसा तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि जो है हम लोग बहुत गरीब है, लेकिन लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो वो कहता है कि हम लोग कोई दहेज नहीं लेंगे, आप लड़की की शादी केवल कर दीजिए हमसे। तो किस उस लड़की की किस्मत बहुत अच्छी रहती है और उसकी शादी वो लोग उस लड़के से कर दी जाती है। उसके बाद जो है इनकी जो लड़की छोटी वाली इनका जो लड़का होता है वो भी जो है पढ़ाई छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कहता है पिताजी ऐसा है कि हम लोगों के पास जो है गरीबी बहुत ज़्यादा है तो हमें कोई काम करना चाहिए। तो वो क्या करता है कि एक दिन कहता है कि मैं मुझे बम्बई जाना है और मैं किसी के साथ जा रहा हूँ और कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, वहाँ मैं कमाऊँगा तो फिर उसके बाद हम लोग के दिन बुरे ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके पिता इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके उसको देता है और वो बम्बई चला जाता है, एक फैक्ट्री में काम करता है और वही फैक्ट्री में रह के जो है अच्छे से काम कर रहा होता है। तभी एक दिन होता क्या है कि तभी एक दिन होता क्या है कि वो आता है, लौट के आने के बाद अपने पिता से कहता है कि देखिए पिताजी, अब जो है मेरी भी उम्र हो गई है, आप मेरी भी कोई शादी करवा दीजिए देख के। तो वो क्या करते हैं कि लड़के की भी शादी बड़ी धूमधाम से कर देते हैं और लड़का भी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। उसके बाद वो फिर बम्बई चला जाता है और अपनी पत्नी को भी ले जाता है, तो वहीं पे वो दोनों रहने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, जब वो लड़का चला जाता है बम्बई तो वहीं जाके शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद जब ये जो पति पत्नी होते हैं सुमन और प्रेमलाल, ये साथ में रहते हैं और कहते हैं कि देखो हमने लड़की की भी शादी कर दी, लड़के भी की भी शादी कर दी, दोनों अपने अपने जगह खुश हैं, चलो अच्छा है। तो उसके बाद सुमन कहती है कि देखो हम लोग शादी तो कर दिए हैं लेकिन हम लोग कैसे कैसे खर्चा चलेगा, क्या चलेगा, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है
अब लगता है मुझे भी कहीं झाड़ू पोछा कहीं करना पड़ेगा। तो प्रेमलाल कहते हैं हम लोग के दिन इतने खराब हो गए हैं कि तुम झाड़ू पोछा करने जाओगी। तो उसके बाद जो है प्रेमलाल की तबीयत भी खराब ही रहती है। वो अपनी बीवी को समझाते हैं कि देखो ऐसा है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन तुम्हें बाहर जाने नहीं देंगे और तुम परेशान मत हो। लेकिन जो है एक दिन ऐसे ही दोस्तों बातें हो रही थी, तब तक इनकी जो है तबीयत खराब थी प्रेमलाल की। इनकी सांसें उखड़ने लगती है और एक बार जो इन्हें हार्ट अटैक का झटका आता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ये जब सुमन जब देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है। फिर वो लड़का लड़की सबको बुलाते हैं परिवार वालों को और उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। करवाने के बाद फिर बेटा अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर चले जाती है। तो उसके बाद वो कहती है कि बेटा मत जाओ और तुम यहीं पे रहो, लेकिन बेटा मानता नहीं है, अपनी बीबी के साथ वो चला जाता है। और जाने के बाद जब सुमन अकेले पड़ जाती है तो वो सोचने लगती है कि आखिर मैं कैसे मेरे जीवन कैसे कटेगा, न लड़का साथ दे रहा है न लड़की साथ दे रही है। मेरे पति के जाते ही सब वैसे लगता है कि मुझे पहचानते ही नहीं। तो उसके बाद जो है फिर वो सोचने लगती है कि कहीं मुझे ही काम धंधा करना पड़ेगा। फिर वो इधर उधर जाके जो है कहने लगती है कि मुझे कोई बर्तन मांजने और साफ सफाई करने का काम दे दे। तो आसपास के लोग उसे काम दे देते हैं, वो वहीं पे झाड़ू पोछा करके अपना समय काटने लगती है। 3 4 6 महीने का समय निकल जाता है। फिर एक दिन होता क्या है कि दोस्तों वहीं पे एक लड़का बैठा होता है जिसका उम्र जो है 17 साल होती है। उसका नाम राजू होता है। तो वो देखता है तो कहता है कि अरे आंटी जी, आप 10 घरों में जाने से क्या फ़ायदा, जितना आप 10 घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती होंगी, उससे अच्छा मैं आपको अकेले ही इतना पैसा दे दूंगा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं हमारे घर पे ही काम किया करिए। तो उस घर का वो काफ़ी पैसे वाले घर वाले होते हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी उनके पास होती है। तो ये क्या करती है कि सब घरों को छोड़ के उसी लड़के के घर जो राजू होता है उसी के यहाँ काम करने लगती है। तो जब इन काम वहाँ पे करने लगती है तो लड़का जो है एक दिन होता क्या है कि कहता है कि आंटी जी आप बड़ी खूबसूरत लगती हो देखने में और मैं लगता है कि तुझ हमको तो आपसे प्यार होने लगा है। तो इस बात पे वो कहते हैं कि अरे तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी उम्र कितनी है और मेरी उम्र कितनी है, तुम मेरे लड़के की उम्र के हो और तुम ऐसी बात कैसे करते हो। तो कहता है कि नहीं, आप अच्छी लगती हैं। इस बात पे जो है वो एकदम से लिपट जाता है और लिपटने के बाद जो है उसके कपड़े उतारने लगता है। तो उतारने के बाद जो है वे भी कुछ बोलती नहीं है, शांत पड़ जाती है। शांत पड़ने के बाद वो पूरी तरीके से जो है उसके साथ शारीरिक क्रिया करता है और काफ़ी देर सेक्स करने के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगा देता है सेक्स करने में। और जब पूरी तरीके से थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है। लेटने के बाद जो है फिर वो उसे पूरा मज़ा आ जाता है और जो सुमन होती हैं इनको भी बहुत मज़ा आ जाता है। और ऐसा मज़ा आ जाता है, काफ़ी दिन पहले ऐसे क्रिया हुई थी, लेकिन उतना मज़ा आता नहीं था पति के साथ भी। तो इनको भी पूरा फुल मज़ा आता है। तो ये कहते हैं कि देखो, फिर उसके बाद लड़का कहता है कि देखो ये बात किसी को आप बताइएगा नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अगर आज जान जाएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे और उसके बाद आपको भी घर से निकाल देंगे और बड़ी बदनामी होगी। तो इस बात पे सुमन कहती है नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर वो चली जाती है। तो इसी तरीके से जो है वो जब भी 10 बजे का टाइम सब अपने ड्यूटी चले जाते थे, मम्मी अपने काम पे चली जाती थी, तो ये अकेले ही राजीव घर में बसता था। तो धीरे धीरे ये स्कूल भी जाना बंद कर दिया और इन्हीं के साथ जो है रंगरलियाँ मनाया करता था। तो काफ़ी रंगरलियाँ मना चुका होता है। तो एक दिन होता क्या है कि इसकी मम्मी भी सोचने लगती है लड़के की, अरे कि पता नहीं क्या बात है कि मेरा लड़का जो है दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है और उसके खाने पीने में कुछ समझ में नहीं आता है, मना कर देता है, खाता पीता भी नहीं है। आखिर ये करता क्या है। तो वो एक दिन कमरे से झांक कर देखती है तो ये जो है सुमन के साथ सेक्स बन कर रहा होता है। उसके पूरे कपड़े उतारे रहता है, अपने भी उतारे रहता है, सेक्स क्रिया में लगा रहता है। और यही चीज़ उसकी माँ देख के धीरे से वापस लौट आती है और कुछ बोलती नहीं है। और बोलने के बाद जो है सुमन को बुलाती है और कहती है कि अब तुम अपना हिसाब कर लो, कल से यहाँ मत आना। तो इस बात पे
सुमन कहती है कि देखिए आपको क्या हो गया है, आपने मुझे एक बैग क्यों निकाल दिया? मैं तो आपके घर का सारा काम करती थी, सब कुछ करने के बाद भी आपने हमको यहाँ से निकाल दिया, ऐसा क्यों किया? तो बोलती नहीं, कहती है कि मैं तुम जो है कितनी अच्छी हो मैं जान चुकी हूँ, और ये तुम अपना पैसा लो, कल से यहाँ मत आना, और बाकी तुमने मेरे लड़के को क्या तुमने घुट्टी पिलाई है वो तो तुम ही जानती हो। इस बात पे सुमन को भी कुछ लगता है कि हाँ मैंने गलत किया है, फिर वो कुछ बोलती नहीं, चली जाती है। और जाने के बाद जो है लड़का जब दूसरे दिन जो है स्कूल से आता है, जब स्कूल से आता है तो आने के बाद जो कहता है कि मम्मी आज वो आंटी नहीं आई है, सुमन आंटी नहीं आई है, तो वो कहते हैं कि नहीं अब आज सुमन नहीं आएगी, क्योंकि वो अब कहीं दूसरी जगह काम करने चली गई है। तो इस बात पे जो लड़का बहुत बेताब हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मम्मी आपने ये बहुत गलत किया, आपने उनको क्यों जाने दिया? तो इस बात पे जो है वो बहुत परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन घर छोड़ के वो भाग जाता है, और भागने के बाद जो है उन्हीं सुमन जी के यहाँ जाता है, और जाने के बाद वहीं रहने लगता है और कहता है कि मैं अब यहीं रहूँगा, मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ, मेरी जीवन खराब हो गया है, मुझे मुझे लगता है कि सब मेरा जीवन खराब हो गया है, आप ही मेरे साथ रहिए। तो इस बात पे कहते हैं कि आपके घर वाले क्या सोचेंगे, आपकी उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, हम लोग बहुत फासला है, तुम मेरे लड़के की उम्र की हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो कि नहीं मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर वो काफ़ी कहने के बाद भी मानता नहीं है, फिर उन्हीं के साथ रहने लगता है, वहीं पे भी काम धंधा भी करने लगता है। एक दिन होता क्या है कि खाना पीना खाकर ये लोग सोने जा रहे होते हैं, तभी ये शारीरिक क्रिया कर रहे होते हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। आने के बाद जो है जब चारों तरफ से लोग आने लगते हैं, जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनते हैं चिल्लाने की, तो आसपास के लोग आते हैं, आने के बाद वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो ये दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद जो है देखकर जो है गांव वाले कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम 18-17 साल के लड़के के साथ जो है इतनी उम्र होते हुए भी जो इसके साथ कमरे में अकेले रहती हो? तो वो कहती है कि देखिए आप लोग परेशान ना होइए, ये हमसे शादी करने के लिए कहता है। तो इस बात पे सब सुन के हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटी उम्र का लड़का और इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी कैसे कर सकता है? इस बात पे लड़का निकलता है, कहता है कि आज मैं इनके साथ कोर्ट मैरिज करूंगा और शादी करूंगा। तो इस बात पे ये होता है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तो रुक जाता है, रुकने के बाद कहता है कि मैं शादी करूंगा तो इन्हीं से करूंगा। और जब इसकी उम्र होती है तो कोर्ट मैरिज ही कर लेता है, और कोर्ट मैरिज करने के साथ में जो है वहीं पे रहने लगता है। वहीं पे रहने लगता है, उसके एक जो है 6 महीने की बच्ची भी है, बड़ी सुंदर होती है, और फिर वो उनका परिवार ठीक से रहने लगता है दोस्तों। और बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई उनको जो है कुछ कर नहीं पाता है, और ये जब प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं तो इनका परिवार अच्छे से चल रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।